जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के डिफेंस न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 20 मई 2020 के डिफेंस न्यूज स्कैन करेंगे। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप 2 न्यूज स्कैन करेंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन आप ग्रुप डिस्कशन और लेक्चर में यूज कर सकते हो और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता वाले स्पीच के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने बिग बैंग अनाउंसमेंट की है, जिससे मेक इन इंडिया का फ्यूचर डिफेंस सेक्टर में ब्राइट नजर आ रहा है। ऐसे में चलिए स्कैन करते हैं एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के नेवल वर्जन को और जानने की कोशिश करते हैं क्या ये हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का एग्जाम्पल बन पाएगा या नहीं। स्कैनिंग से पहले हम ALH का ओवरव्यू ले लेते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम 1980s के शुरुआत में इनिशिएट किया गया था। इस हेलीकॉप्टर में अपनी मेडन फ्लाइट 1992 में भरी थी। बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते और पोखरण टेस्ट करने के बाद लगे सैंक्शंस के चलते ये प्रोग्राम की स्पीड स्लो हो गई। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी अलग अलग वेरिएंट्स लाए गए। फॉर एग्जाम्पल, नेवल वेरिएंट में रिट्रैक्टेबल ट्राईसाइकिल अंडर कैरेज फिट करने का प्लान किया गया था, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स को प्रायोरिटी दी गई और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स एयरफोर्स और आर्मी की तरफ से आती रही और नेवल वेरिएंट डिले होता गया। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज के डेट में इंडियन नेवी के लिए एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर की बात की जा रही है। यह हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 वर्जन से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड रह सकता है। रीज़न, ध्रुव मार्क 3 में इंस्टॉल्ड काफ़ी एलिमेंट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड है। इवन सबसे कॉम्प्लेक्स माने जाने वाला एलिमेंट इंजन भी ध्रुव मार्क 3 में इंडिजिनियसली बनाया हुआ है। इस इंजन का नाम है शक्ति 1H इंजन। उसी के साथ ध्रुव मार्क 3 पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट एंड वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक चाफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर और इम्प्रूव्ड वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम भी लगाए गए हैं। मीन्स इस हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो इंडिया में बने हुए हैं, जिससे हम इस हेलीकॉप्टर को प्रॉपरली इंडिजिनियस कह सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर ये एलिमेंट्स ऑलरेडी है तो फिर अब तक इंडियन नेवी में फुल्ली ऑपरेशनल क्यों नहीं किया गया है। देखिए, 35 ईयर्स से डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन ये चॉपर अब भी नेवल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स अचीव नहीं कर पाया है। कुछ नॉन निगोशिएबल टेक्निकल एरियाज है, जैसे एंड्योरेंस, ब्लेड फोल्डिंग, स्टोर्ड डायमेंशंस एटसेट्रा। इन कमियों की वजह से आज भी ALH फर्स्ट चॉइस नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकमिंग्स जल्द से जल्द ओवरकम की जा सकती है और इस तरह ध्रुव टोटली आत्मनिर्भरता का पहला एग्जाम्पल बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूँ। यह एक ऑनलाइन इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है जहां आप एक्स एसएसबी एसेसर से इंटरेक्ट कर सकते हो और उनसे अपनी क्वेरी और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसका आंसर आपको वीडियो के थ्रू मिलेगा। इस चैनल का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इंडियन आर्मी ने 150 माइक्रो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, इस सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर तक होनी चाहिए और एंड्योरेंस यानी फ्लाइट टाइम 60 मिनट तक होना चाहिए। आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बात करें तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी मीन्स बिना रनवे के हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाने वाला RPAS आर्मी द्वारा प्रेफर्ड किया जाएगा। RPAS वेरियस ऑपरेशंस के दौरान सिचुएशनल अवेयरनेस इंक्रीज करने यूज किया जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर कीजिए आप इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस में मेजर है और आपको सर्जिकल स्ट्राइक करने जाना है। तब आप इस सिस्टम का यूज करके दुश्मन के वीक पॉइंट्स का पता कर सकते हो, उनके पास के वेपन्स का पता कर सकते हो और किस टाइम किस पोजीशन से अटैक करना चाहिए ये भी आप पता लगा सकते हो। ओके, अब हो सकता है कि आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इंडियन आर्मी के पास ऑलरेडी ड्रोन्स है, तो हम RPAS क्यों मंगवा रहे हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम में डिफरेंस क्या है।
ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि कई सारे एरोनॉटिक्स कंपनीज, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट UAVs और RPAS टर्म्स कॉमनली यूज करते हैं ड्यू टू देयर यूजेज। ब्रीफली हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। UAVs बेसिकली प्लेन्स होते हैं जिसमें कॉकपिट नहीं होता। कॉकपिट नहीं इसलिए पायलट नहीं, और इसलिए ऑपरेशंस कंडक्ट करने UAVs प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स यूज करते हैं जिनकी हेडिंग्स कंट्रोल की जा सकती है। वहीं RPAS की बात करें तो हम इसे UAV का ही टाइप बोल सकते हैं क्योंकि बेसिक डिजाइन और स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है। लेकिन RPAS को पायलटलेस बोलना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें पायलट होता है लेकिन प्लेन के अंदर नहीं, किसी रिमोट और सेफ लोकेशन पर। सिमिलर टू ट्रेडिशनल प्लेन्स, RPAS के लिए एक कॉकपिट बनाया जाता है जिसमें वेरियस कंट्रोल्स होते हैं जो मिलिट्री सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं। आई होप अब आप UAVs और RPAS के बेसिक डिफरेंस को समझ चुके होंगे। अब देखना होगा कि आर्मी के लिए किस तरह के RPAS प्रपोजल आते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एडिशन में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए जिससे अगले गेम चेंजिंग सेशन की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।